नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज निकलकर आ रही है कि रतन टाटा सर अब हमारे बीच नहीं रहे। दोस्तों, रतन टाटा सर की आत्मा के शांति के लिए कमेंट में हे ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे यह जरूर लिखे और दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, मशहूर उद्योगपति रतन टाटा सर ने बीते गुरुवार को अंतिम सांसें ली। हाल ही में उन्होंने अपने स्वास्थ्य को लेकर अपडेट दिया था कि वे ठीक हैं। उन्हें स्वास्थ्य को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। रतन टाटा के निधन की खबर से हर किसी को काफी सदमा लगा है। टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन 66 वर्षीय रतन टाटा ने गुरुवार को अंतिम सांसें ली। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका अचानक से ब्लड प्रेशर कम हो गया था, जिसकी वजह से मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। बाद में उनकी तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद उन्हें आईसीयू में ट्रांसफर कर दिया गया। बता दें कि 7 अक्टूबर को उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को अफवाह बताया और अपने फैंस को सूचित किया कि चिंता की कोई बात नहीं है और वह उम्र से संबंधित चिकित्सा स्थितियों के लिए जांच करवा रहे हैं। बता दें कि रतन टाटा ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, मैं फिलहाल अपनी उम्र से संबंधी परेशानियों के कारण अस्पताल में जांच करवा रहा हूँ। मेरे स्वास्थ्य को लेकर फिलहाल किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। साथ ही उन्होंने जनता और मीडिया से गलत सूचना फैलाने से बचने का अनुरोध किया। बता दें कि रतन टाटा के निधन की पुष्टि हर्ष गोयनका ने सोशल मीडिया पोस्ट के द्वारा की है। उन्होंने लिखा, घड़ी की टिक टिक बंद हो गई है, दिग्गज का निधन हो गया। रतन टाटा ईमानदारी, नैतिक नेतृत्व और परोपकार के प्रतीक थे, जिन्होंने व्यापार जगत और उससे परे एक अमिट छाप छोड़ी है। वह हमेशा हमारी यादों में हमेशा ऊंचे स्थान पर रहेंगे। RIP लो ब्लड प्रेशर की थी शिकायत। बता दें कि कुछ दिनों पहले खबरें सामने आई थीं कि अचानक से ब्लड प्रेशर गिरने की वजह से रतन टाटा को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। प्रेशर में अचानक गिरावट की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ब्लड प्रेशर गिरने के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें एक सामान्य कारण ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन है। यह तब होता है जब आप अचानक से खड़े हो जाते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर में थोड़ी गिरावट आती है। इसके अलावा डिहाइड्रेशन भी लो ब्लड प्रेशर का कारण होता है, क्योंकि शरीर में पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ न होने की वजह से ब्लड प्रेशर गिरने लग जाता है। इसके अलावा लो ब्लड प्रेशर के कई अन्य कारण हो सकते हैं, जिसमें कुछ दवाओं का साइड इफेक्ट्स होना भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रतन टाटा के निधन होने की खबर सुनकर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट में लिखा, श्री रतन टाटा जी एक दूरदर्शी कारोबारी नेता, एक दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान थे। उन्होंने भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानों में से एक को स्थिर नेतृत्व प्रदान किया। साथ ही उनका योगदान बोर्डरूम से कहीं आगे तक गया। उन्होंने अपनी विनम्रता, दयालुता और हमारे समाज को बेहतर बनाने के लिए एक अटूट प्रतिबद्धता के कारण कई लोगों के बीच अपनी जगह बनाई। रतन टाटा एक प्रमुख भारतीय उद्योगपति और टाटा ग्रुप के पूर्व अध्यक्ष हैं। उनका जीवन और कार्य न केवल भारत के औद्योगिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण रहे हैं, बल्कि उन्होंने विश्व स्तर पर भी एक अलग पहचान बनाई है। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ। उनके पिता नेवल टाटा और मां सुनी टाटा के साथ उनका परिवार एक प्रमुख पारसी परिवार था। रतन टाटा का बचपन कुछ कठिनाइयों से भरा रहा, क्योंकि उनके माता पिता का तलाक हो गया था। इसके बाद उन्होंने अपनी दादी नुअर टाटा के साथ बड़ा होना शुरू किया। रतन टाटा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई में प्राप्त की और फिर आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका गए। उन्होंने स्नातक की डिग्री की पढ़ाई कनाडा में और फिर मास्टर डिग्री हासिल की। इस समय उन्होंने उद्योग और प्रबंधन के क्षेत्र में अपने ज्ञान को बढ़ाया। रतन टाटा ने 1962 में टाटा ग्रुप में एक प्रशिक्षु के रूप में काम करना शुरू किया। उन्होंने विभिन्न विभागों में काम किया, जिसमें टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा टेली सर्विसेज, टाटा इंडीकॉम, टाटा टेली सर्विसेज,
Tata Teleservices, 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 Tate Motors और Tate कंसल्टेंसी सर्विसेज शामिल हैं। उनकी मेहनत और प्रतिबद्धता ने उन्हें जल्दी ही मान्यता दिलाई। 1991 में रतन टाटा को टाटा ग्रुप का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने इस पद पर रहते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए, जिनमें टाटा इंडिका और टाटा नानो जैसे प्रोजेक्ट शामिल हैं। उन्होंने कंपनी की विविधता को बढ़ाया और नए क्षेत्रों में विस्तार किया। रतन टाटा ने कई नए उद्योगों में टाटा ग्रुप का विस्तार किया, जैसे आईटी, संचार और खुदरा। उनके कार्यकाल में टाटा ग्रुप ने ग्लोबल मार्केट में भी अपनी पहचान बनाई। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने आईटी सेक्टर में एक बड़ा नाम बनाया, जबकि टाटा मोटर्स ने ऑटोमोबाइल उद्योग में अपनी छाप छोड़ी। रतन टाटा केवल एक उद्योगपति ही नहीं, बल्कि एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और महिलाओं के सशक्तिकरण के क्षेत्रों में कई पहल की है। टाटा ट्रस्ट्स के माध्यम से उन्होंने समाज में बदलाव लाने के लिए कई कार्यक्रम चलाए हैं। रतन टाटा को उनके अद्वितीय योगदान के लिए कई पुरस्कार मिले हैं, जैसे पद्म भूषण और पद्म विभूषण। उन्हें कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा भी मान्यता दी गई है। रतन टाटा का व्यक्तिगत जीवन अपेक्षाकृत साधारण रहा है। वे कभी शादी नहीं किए और अपने परिवार के साथ जुड़े रहे। उनका ध्यान हमेशा अपने काम और सामाजिक योगदान पर रहा है। रतन टाटा का जीवन एक प्रेरणा है। उनके दृष्टिकोण, नेतृत्व और समाज के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने उन्हें एक अद्वितीय व्यक्ति बना दिया है। उन्होंने साबित किया है कि व्यवसाय केवल मुनाफे के लिए नहीं होता, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का भी एक साधन है। दोस्तों, रतन टाटा जी की आत्मा की शांति के लिए कमेंट में हे ईश्वर, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, यह जरूर लिखे। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।